उनमें अपनी भी गिनती आती है कि सत्संग करना चाहते हैं, सत्संग जाना चाहते हैं, रोज सत्संग करना चाहता हूं, रोज सत्संग जाने का मन करता है, मगर हम सत्संग जा नहीं पाते। तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? ये बहुत ही सोचने के बाद अपने आप पे विचार किया कि ऐसा क्यों होता है। अक्सर देखा गया है कि हम रोज चाहते हैं सत्संग जाएं, सुबह जाएं, शाम जाएं, आज जाएं, कल जाएं, मगर हम सत्संग नहीं कर पा रहे हैं। हम जा ही नहीं पा रहे तो सत्संग करेंगे क्या? तो वास्तव में इसमें बहुत ही बड़ी बात है कि हम चाहकर भी सत्संग नहीं जा पा रहे हैं। तो इसमें क्या बात हो सकती है? सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण ही देता हूं। हमें नौकरी करनी है और हमें नौकरी मिल गई है, तो हम क्या करते हैं? ड्यूटी जाना है। अब ड्यूटी जाना है, आज जाना है, कल जाना है, परसों जाना, संडे छुट्टी होती है, छुट्टी मनाएंगे। मगर कहने से आप ड्यूटी आपको मालिक की दी हुई जो जिम्मेवारियां हैं, जो दिया हुआ काम है, जो दी हुई ड्यूटी है, भली भांति हम दिमाग में घूमता रहता है। अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो क्या होगा? एक दिन मालिक छोड़ देगा, दूसरे दिन छोड़ देगा, तीसरे दिन से फाइन लगा देगा, या बोलेगा, डांटेगा, या जो हमें काम दिया हमने काम नहीं किया है तो मालिक हमें बोलेगा, डांटेगा। कई मालिक ऐसे होते सैलरी काट देते हैं, लीव ही लगा देते हैं, 2-4 दिन लेट जाओ तो लीव लगा देते हैं 1 दिन की। मगर यहाँ का मालिक क्या है कि ये बख्शता रहता है। हम अच्छा करे, बुरा करे, जाए ना जाए, लेट जाए, जल्दी जाए, ये बख्शनहार है और इसी का हम फायदा उठा लेते हैं। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। एक बार हम गुरु के चरणों में अपना माथा टेक देते हैं, गुरु हमें सीने से लगा लेता है, गुरु हमें अपना लेता है और गुरु हमारी सारी जितनी गलतियां आज तक हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं सबको यूं कर देता है और यूं करके हमें गले लगा लेता है। और जब सदगुरु एक बार गले लगा लेता है वो कभी अपने सीने से हमें उतारता ही नहीं है। मगर हम उस समय तो हम अपनी गलतियों को एकदम भूल जाते हैं कि हम क्या थे। आज हम सदगुरु के चरणों में आए हैं, हम एक महान इंसान बन गए, हम एक संत की पदवी मिल गई, हम एक महापुरुष की पदवी मिल गई है। और बस शुरुआत में सत्संग जाते हैं, बड़े धूमधाम से जाते हैं, बहुत ही मतलब उत्साहित होते हैं, हाय सत्संग का समय हो रहा। धीरे 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 हमारी वो दिनचर्या कम होती जाती है। लगता है कल सत्संग है, देखता हूं किसी ना किसी बहाने टाल हो जाता है। मगर हमारे अंदर जब वो लालसा पैदा होगी, जब वो उत्साह पैदा होगा, जब वो तड़प पैदा होगी, सबसे बड़ी बात है जब भूख होगी तभी आप रोटी खाओगे, आप रोटी ढूंढोगे। अगर आपके पेट में भूख है और आप ये मानने को तैयार नहीं आपको भूख लगी है तो दुनिया में कोई आपको खिला ही नहीं सकता। मैंने खुद देखा है कि जब हम पूरी तरह से पता चलता कि कल सत्संग है और आज से ही दिमाग में घूमता रहता कल की सत्संग करनी जरूर है, करनी जरूर है, करनी जरूर है। ऐसे ही एक 25 दिसंबर को सत्संग थी, बहुत बड़ी सत्संग थी, ओपन सत्संग थी। तो जैसे पता चला आज विचार बनाया सत्संग जाना है। अब रात को नींद नहीं आई काफी देर तक, यार कल का सत्संग कैसे करूंगा, ड्यूटी है, मैंने छुट्टी भी नहीं ली। अब भाई सुबह हुई, अब मैं सुबह ड्यूटी के लिए निकला तो दिमाग में ख्याल कैसे जाऊं, इतने बजे से सत्संग है और ड्यूटी मेरी इतनी, ड्यूटी खत्म होने से पहले सत्संग खत्म हो जाएगा। फिर ड्यूटी करते 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 एकदम से दिमाग से उतर गया। फिर अचानक ख्याल आया, अरे सत्संग तो 11:30 से 1 बजे का सत्संग है, कैसे जाऊंगा। अचानक से ख्याल आया, कोई हमारे पास पेशेंट नहीं था, तुरंत मैं गया नीचे, बीएम साहब के पास गया, बोला सर ऐसी ऐसी बात है,
बोला ठीक है चले जाओ। भैया बाइक दौड़ाई समय से, वचन होने से पहले एक बहन जी के भाव आ रहे थे कि 5 मिनट और लेट हो जाता तो हम सत्संग से क्या बीच में बैठता। बहुत ही अच्छा लगा। तो सबसे पहली बात है, हमारे अंदर पहले भूख होनी चाहिए। सत्संग की अगर भूख है तो सत्संग ना चाहते हुए भी सदगुरु बुला लेता है। कहते हैं कि बिना ऊपर वाले के मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता, जब इसकी मर्जी होती है वही जाएगा। तो मर्जी कब होगी? जब हमारे अंदर भूख होगी। जब बच्चे के अंदर भूख पैदा होगी, तड़प होगी, तो माँ अपने आप दौड़ के आएगी और सीने से लगा लेगी और जैसे मर्जी भूख मिटा देगी।